हेलो गाइज, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 जीके क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बेहद और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यह सारे प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हुए हैं और यह कब कब पूछे गए हुए हैं सभी का आपको डेट वाइज लेके आए हुए हैं, ताकि आपको आसानी होगा कौन प्रश्न कितनी बार पूछे गए, कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तब भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो याद रखिएगा 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। 42वां संशोधन 1976 द्वारा। यह 2010, 2018, 2023 में पूछा गया, बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। इसको ध्यान में रख लेना, एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपको किस पाल शासक ने की थी? धर्मपाल। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धर्मपाल। यह आपको 2015, 2019, 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। ये 2015, 2019, 2022 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, लाल बाल पाल में पाल किसे कहा जाता है। तो लाल बाल पाल में पाल जो है किसे कहा जाता है? तो इतना याद रखना है, बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। पाल एक ट्रिक है याद करने का। लाल बाल पाल में पाल किसे कहा जाता है? तब बिपिन चंद्र पाल। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारे प्रश्न रिपीट किए गए हैं, बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। विकिपीडिया द्वारा तैयार किया गया है, सारे प्रश्न वहीं से संक्षेप बाई तैयार किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखने, बदरुद्दीन तैयबाजी। बदरुद्दीन तैयबाजी। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबाजी। 2012, 2018, 2023 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, दिनार। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है कब जोड़ा गया? तो इतना याद रखना है, 42वां संशोधन 1976। इसको भूलना ही नहीं है, 42वां संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी बार बार रिपीट किया गया है, 2016, 2020, 2023 में रिपीट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। तो पृथ्वी की आयु जो है लगभग कितनी मानी जाती है? तो पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है, आप सभी कमेंट कीजिए। तो पृथ्वी की आयु लगभग मानी जाती है 4 से 6 अरब वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह भी 2012, 2019 में रिपीट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है कौन सा था? याद रखेंगे, अप्सरा। एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर, अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अप्सरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह में क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ देने वाले प्रमुख नेता कौन थे। तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ देने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो होता है लगभग कितना होता है? तो याद रखेंगे 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7.4 पूछा गया है, 2014, 2020 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो याद रखेंगे पटना विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है सूर्य की सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बुध ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस वर्ष हुआ था याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1919। क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो याद रखेंगे किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 16 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फीमर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है बिहार में सोमेश्वर पहाड़ किस जिले में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में सोमेश्वर पहाड़ जो है किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 याद रखेंगे आर्टिकल 32, एकदम आर्टिकल 32 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी बार बार रिपीट किया गया 2012, 2019, 2023 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो यह भाग तीसरा जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है सारनाथ सिंह का स्तंभ किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सारनाथ सिंह का मौर्य स्तंभ जो है किस शासक ने बनवाया था? तो याद रखेंगे अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? याद रखेंगे मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे 1885 में हुई। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1885। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है किस राज्य में शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 25 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो याद रखेंगे प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? याद रखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है बिहार का राजकीय मछली कौन है?
तो बिहार का राजकीय मछली कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रोहू। क्वेश्चन नंबर 28 का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 30 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। यह 2013 और 2021 में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनिथगो, याद रखेंगे लॉर्ड लिनिथगो। क्वेश्चन नंबर 31 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह भी रिपीट किया गया क्वेश्चन है 2015 और 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है मानव शरीर में कितने जोड़ी पसलियाँ होती है? तो मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? तो याद रखेंगे 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय याद रखेंगे जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 33 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जिनेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड जो है आपको कब हुआ था? 1925 में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1925। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे पटना साहिब। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पटना साहिब। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपको किस धर्म का शिक्षा केंद्र था? बौद्ध धर्म, याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 36 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है कब गाया गया था? 1911 में। क्वेश्चन नंबर 37 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1911। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से बनता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है किस अंग से बनता है? याद रखेंगे अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 2014 और 2020 में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 40 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप लोगों ने 40 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका कितना स्कोर रहा। चलिए इसी के